नमस्कार विद्यार्थियों, विकल्प क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां है उन अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। संविधान में कितनी अनुसूचियां है उसके बारे में जानेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में कौन सा टॉपिक, तो अनुसूचियाँ। 5 मिनट के वीडियो में अपन अनुसूचियों के माध्यम से पढ़ेंगे क्या कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची और अनुसूचियों की बात कर रहे हैं तो अनुसूची में आपका जो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। किंतु वर्तमान संविधान में बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। आगे बात करते हैं अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 में क्या है, तो अनुसूची नंबर 1 में केंद्र एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन कर रखा है, केंद्र के बारे में और राज्य क्षेत्र के बारे में बता रखा है। अनुसूची 2 में किसका वर्णन है, तो अनुसूची 2 में विभिन्न पदाधिकारियों की वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के बारे में वर्णन कर रखा है। अनुसूची 1 केंद्र और राज्य है, अनुसूची 2 केंद्र और राज्यों में जो पदाधिकारी है उनके वेतन भत्तों का और पेंशन का वर्णन कर रखा है। फिर बात करते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, तीसरी। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है राज्यपाल और राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं होकर उनके अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। तो इन दोनों की शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। अनुसूची नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन, किस राज्य को राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित की गई है उसका वर्णन अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। फिर अगली अनुसूची, अनुसूची नंबर 5 है। 5 में क्या है, तो 5 में एसटी एससी जो जाति है, जनजाति है, उनके विशेष प्रावधान किए गए, उनके संबंध में, उनके प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान है। तो एसटी एससी के संबंध में विशेष प्रावधान कर रखे हैं प्रशासन के संबंध में। कौन सी अनुसूची में है, तो 5वीं अनुसूची में। आगे बात करते हैं अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 में क्या है, तो अनुसूची नंबर 6 में एसटी एससी से संबंधित ही है, विशेष प्रावधान है जनजातियों से संबंधित। लेकिन भारत के 4 राज्यों में ये विशेष प्रावधान है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर रखा है अनुसूची नंबर 6 में। अगली अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 जो है उसमें क्या है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन कर रखा है आर्टिकल 246 में, अनुच्छेद 246 में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर रखा है, वो 7वीं अनुसूची में है। और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से कर रखा है। कौन कौन सी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा। तो शक्तियों का जो विभाजन कर रखा है वो 7वीं अनुसूची में कर रखा है और आर्टिकल पूछे तो 246 है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर जो 8 है उसमें क्या है, तो उसमें भाषाओं का उल्लेख है। और बात करते हैं मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो बाद में जोड़ी गई कितनी भाषा है, तो 8 भाषा विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। बात करते हैं कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो देखिए बात करते हैं 15वें नंबर की भाषा। 15वें नंबर की कौन सी भाषा है, तो 15वें नंबर की भाषा जो जोड़ी गई 1967 में जोड़ी गई। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद बात करते हैं अगला 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। उसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई संविधान में। कौन कौन सी, नमक के नाम से जानेंगे अपन, 16वीं, 17वीं और 18वीं। 3 भाषाएं जोड़ी गई, 16वीं, 17वीं, 18वीं। न नेपाली, म मणिपुरी, क कोंकणी। तो नमक के नाम से जानते हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं जो भाषा है संविधान में जोड़ी गई। सबसे पहले 15वीं भाषा को ध्यान रखना है, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा जोड़ी गई। 16वीं, 17वीं, 18वीं 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसके तहत नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। उसके बाद बात करते हैं कि
आगे कौन सी और भाषा जोड़ी गई, तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसको BDMS के नाम से जानते हैं। BDMS का मतलब है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन हुआ इसके तहत जोड़ी गई। तो बाद में जोड़ी गई 8 भाषाएं, मूल संविधान की 14 भाषाएं। उसके बाद बात करते हैं भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं है वो कौन कौन सी है, तो तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, मलयालम है, कन्नड़ है और उड़िया। ये भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं, भारत की शास्त्रीय भाषाएं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची नंबर 9। अनुसूची 9 जो है वो बाद में जोड़ी गई, मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान में नहीं थी। इसमें पहला संविधान संशोधन किया गया था संविधान में, और पहले संविधान संशोधन के तहत अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई। और 9 में क्या है, भूमि सुधार अधिनियम है। 9 में क्या है, भूमि सुधार अधिनियम। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। कब हुआ था, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत 10वीं अनुसूची में कौन सा कानून रखा गया, तो दल बदल कानून रखा गया था। ध्यान रखना है, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन हुआ, और 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज से संबंधित कानून है, पंचायती राज से संबंधित कानून। और अगली बात करते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय, नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत नगरीय निकाय शब्द को जोड़ा गया। तो कैसी लगी जानकारी आपको, ये सारी अनुसूचियों के बारे में आपको बताया गया। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे संविधान के भाग के बारे में, कि संविधान में कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग में क्या क्या चीजें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें विकल्प क्लासेस के साथ।